हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आपको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 2 डिग्री एक साथ करने के लिए अब परमिशन दे दी है, जिसमें आप एक डिग्री रेगुलर कर सकते हो और एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से यानी कि एसओएल से कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग अपडेट तो आपको ऑलरेडी मिल गई होगी, मैंने भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी। अब यहाँ पर कुछ मॉडलिटीज़ आई हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रिलीज़ करी हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे कि यदि कोई बच्चा 2 डिग्री करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, 2 डिग्री करने का मतलब ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर 1 डिग्री आप रेगुलर से कर रहे हो और एक एसओएल से कर रहे हो। यहाँ पे कुछ मॉडलिटीज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं स्टूडेंट इनरोल इन द प्रोसेस, स्टूडेंट इनरोल या प्रोसेस में इनरोल करने के डिग्री प्रोग्राम में, और वो अगर परस्यू करना चाहता है 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ, जिसमें से एक रेगुलर की होगी और एक एसओएल की होगी, तो वो बच्चा ये काम कर सकता है। लेकिन उसे अपने पहले इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप करंटली एसओएल में इनरोल हो, आप रेगुलर से कोई डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो आपको अपने एसओएल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या आप किसी रेगुलर कॉलेज में इनरोल हो, आप एसओएल से डिग्री करना चाहते हो तो पहले आपको अपने रेगुलर कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा जी, हाउएवर स्टूडेंट कैन नॉट परस्यू 2 सिमिलर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। आप 2 एक जैसे प्रोग्राम एक साथ नहीं कर सकते, जैसे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बीकॉम के साथ बीबीए कर लिया या इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, ये सब चीज़ें अलाउड हैं। बीए के साथ दूसरा बीए ऑनर्स कर लिया, ये सब चीज़ें अलाउड हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट जिसको भी परमिशन मिल गई है 2 एक साथ डिग्री करने के लिए, उस बच्चे को जितनी भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है दोनों डिग्री की, वो अलग अलग फुलफिल करनी होगी। चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, अटेंडेंस हो, कंटिन्यूस असेसमेंट हो या जो भी चीज़ें हों, दोनों डिग्री की अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होंगी दोनों इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो उसे कंप्लीट करनी होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके बाद ये कहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टडिंग मैंडेटरी आइडेंटिकल कोर्सेज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब जैसे 2 डिग्री में आप इनरोल हो, अब कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों डिग्री में, तो डुप्लीकेशन ना हो। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही डिग्री में कोई सब्जेक्ट एक जैसा पढ़ रहे हो, तो उससे बचने के लिए आप दूसरा सब्जेक्ट भी अप्रोप्रिएट, दूसरा अल्टरनेट कोर्स भी अपनी डिग्री के अंदर चूज कर सकते हो। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये लोग बोलते हैं जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ईवीएस, ठीक है, ईवीएस जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है एईसी के अंदर। तो ये लोग बोलते हैं कि मान लीजिए आप कोई डिग्री कर रहे हो ऑलरेडी, आपने जिस भी डिग्री में एडमिशन लिया है सबसे पहले जिसमें लिया हो, अब वो एसओएल में लिया हो या रेगुलर में, वहाँ पर आप एईसी में ईवीएस चूज आपने कर लिया, तो आप जब दूसरी डिग्री अपनी स्टार्ट करोगे तो आप एईसी में ईवीएस ना लेकर कोई लैंग्वेज भी ले सकते हो, या आप एईसी कैटेगरी का सब्जेक्ट ना लेकर सेक की कैटेगरी का एक और सब्जेक्ट या वैक की कैटेगरी का एक और सब्जेक्ट ले सकते हो। यही सेम रूल मान लीजिए जनरिक इलेक्टिव में कोई लैंग्वेज है जो कि मैंडेटरी होती है प्रोग्राम कोर्सेज में, वो लैंग्वेज ना लेकर आप दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है, दूसरा अल्टरनेट सब्जेक्ट ले सकते हो। तो डुप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट से बचने के लिए आपके साथ प्रावधान होंगे, इन चीज़ों का ध्यान में रखें, ठीक। यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं डिटेल में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये नोटिस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है एसओएल की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू परस्यू 2 academic degree simultaneously has to take instead of AEC language 1 skill enhancement और value additional course as the case may be, ठीक है। जो मैंने अभी बात कही, एईसी आप जो दूसरी डिग्री परस्यू करना चाहोगे उसमें एईसी ना लेकर आप सेक या वैक वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, समझ गए। और ऊपर जीई की बात हो रही है, जीई में आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो दूसरे कोर्स के अंदर ताकि डुप्लीकेशन ना हो। और अगर आप अपने डिग्री के 4th ईयर में जाओगे और रिसर्च वर्क अगर करना चाहते हो तो दोनों डिग्री में अलग अलग रिसर्च वर्क होना चाहिए। और लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ये है कि आप दोनों डिग्री को मिला नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हो किसी सब्जेक्ट में मैं मेजर करूं, मेजर करने के लिए आप दोनों डिग्री के सब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते। वो एक डिग्री का, एक ही कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से आप अपनी मेजर माइनर कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में अगर करना चाहते हो। इसका एग्जाम्पल मैं समझता हूँ, जैसे आपकी 2 डिग्री हैं, 2 डिग्री आप एक साथ परस्यू कर रहे हो, आपको ये लगता है कि यार 4 सब्जेक्ट मैंने इस डिग्री में पढ़ लिया पॉलिटिकल साइंस का
और 4 इस डिग्री में पढ़ लिया, टोटल 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए। अब मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस में मेजर माइनर हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनर करना है तो वो एक ही डिग्री से जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी उस सब्जेक्ट में मेजर या माइनर जो भी आप करना चाहते हो वो हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिलीज करी गई हैं आपकी डुअल डिग्री से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर कोई बच्चा रेगुलर में ऑलरेडी इनरोल है, एसओएल में आना चाहता है, तो एडमिशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है और उसको 1000 रुपये का कुछ फीस के अंदर रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप रेगुलर में एडमिशन के बाद एसओएल में एडमिशन लेते हो तो। और डेट शीट क्लैश होगी, इसके चांसेस अब कम लग रहे हैं, डेट शीट शायद क्लैश ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।